पाकिस्तान का वजूद मंसूबाबंदी का नतीजा नहीं था। आपने स्कूल में सुना होगा कि पाकिस्तान सिर्फ मजहब के लिए बनाया गया, लेकिन असल कहानी ज़्यादा पेचीदा है और थोड़ी नापसंदीदा भी। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इब्तिदा, सियासत और मुस्तकबिल कैसे इंसानी नफ्सियात और बका के जज्बात से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान सिर्फ 25% थे और जमहूरियत का सादा उसूल होता है, अक्सरियत जीतती है। मतलब, अगर हिंदुस्तान एक मुत्तहिद जमहूरियत बन जाता तो मुसलमान हमेशा के लिए सियासी अक़लियत रह जाते। ये हकीकत उन्होंने 1940 की दहाई के अवाइल में समझ ली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह समझा कि मज़हब का मसला सिर्फ एक पर्दा है, असल चीज़ है सियासी बका। अगर अक़लियत हमेशा कमज़ोर रहती तो उनकी सक़ाफ़त, उनकी सियासी आवाज़, उनका मुस्तक़बिल हमेशा काबू में रहता। इस खौफ ने उन्हें एक अलग रियासत के ख़याल की तरफ धकेल दिया। अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के आज़ादी तहरीक का मकसद मजहबी नुमाइंदगी था, लेकिन अगर हम 1945 से 46 के दस्तावेज़ात और ख़ुतूत पढ़ें तो हमें यह ज़ाहिर होता है कि हिकमत अमली, मुज़ाकरात और बका के जज्बात गालिब थे। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने बरतानवी और कांग्रेस के साथ हर कदम का हिसाब किया। वोट की गिनती, सूबाई नुमाइंदगी और इक़्तिसादी कंट्रोल। इस दौरान उन्होंने ये भी समझा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, एक अलहदा रियासत। और ये मंसूबा 1947 तक एक हंगामी बैकअप से ज़्यादा एक यकीनी हकीकत बन गया था। पाकिस्तान का जोग्राफिया कहानी को और दिलचस्प बनाता है। शुमाल और मगरिब में पहाड़, मशरक़ में ज़रख़ेज़ ज़मीन और साहिली कंट्रोल। ये बरतानवी और इलाक़ाई ताकतों के लिए हमेशा स्ट्रेटेजिक रहा। माशी नुक्ता नज़र से तक़सीम के बाद भी पाकिस्तान के पास महदूद वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर थे। यही वजह है कि इब्तदाई सालों में सनती तरक्की और तिजारत में मुश्किलात आईं। अक्सर लोग सोचते हैं पाकिस्तान के मसाइल बैरूनी हैं, लेकिन असल चैलेंज अंदरूनी, इक़्तिसादी और जोग्राफियाई हुदूद है। पाकिस्तान ने रियासत तो हासिल की, लेकिन कौम नहीं। यानी इदारे बन गए, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, लेकिन लोगों की मुश्तरका शनाख्त और सक़ाफ़ती हम आहंगी कमज़ोर थी। सिंधी, पंजाबी, पश्तून, बलोच और बंगाली कम्युनिटीज़ अपनी ज़बान और शनाख्त के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। ये मसला सिर्फ सियासी नहीं, नफ्सियाती भी था। लोग फौरी तौर पर पाकिस्तान को अपनी मुल्क के तौर पर महसूस नहीं कर सकते थे। ये एक बका पर मबनी तसव्वुर था। ये शनाख्ती जद्दोजहद आगे चलकर 1971 के वाक़यात तक पहुँचती है। 1971 की जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम नहीं थी, ये पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामी की अक्कासी थी। मशरक़ी पाकिस्तान, बांग्लादेश की अक्सरियती आबादी जमहूरी इंतख़ाबात जीत चुकी थी, लेकिन सियासी ताकत मुंतकिल नहीं हुई। इस फैसले ने अंदरूनी टूट फूट पैदा की, जो आखिरकार जंग और अलहदगी का सबब बनी। गहरी बसीरत। जब मरकज़ी ताकत जमहूरी हकीकत को नज़रअंदाज करती है, तक़सीम नागुज़ीर होती है। ये सबक सिर्फ तारीख़ में नहीं, सियासत और मईशत में भी दोहराया जाता है। पाकिस्तान की फ़ौजी बालादस्ती कोई हादसा नहीं है। नौ आबादियाती विरासत ने मजबूत फ़ौज और कमज़ोर सिविल इदारे बनाए थे। सिविल क़यादत मुंतशिर, ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज मुनज़्ज़म। नतीजा, अय्यूब खान जैसे मजबूत रहनुमा आसानी से उभरे। नायाब बसीरत। ताकत सबसे मुनज़्ज़म इदारे की तरफ जाती है, सबसे जायज़ नहीं। ये पैटर्न आज भी पाकिस्तान में नज़र आता है। सियासी गैर इस्तेहकाम, फ़ौजी मुदाखलतें। पाकिस्तान बार बार बैरूनी इमदाद और स्ट्रेटेजिक फंडिंग पर मुनहसर रहा। अमरीकी इमदाद, IMF प्रोग्राम, फ़ौजी मदद। इस पैटर्न ने अशराफिया में अलील मुद्दती सोच पैदा की। तवील मुद्दती इक़्तिसादी मंसूबाबंदी मुतासिर हुई। यही वजह है कि मईशत के चक्कर हमेशा गैर मुस्तहकम रहते हैं। उरूज, फिर बहरान, फिर दोबारा।
पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नफसियाती रद्द-ए-अमल था। बका के जज्बात, सियासी शिकस्त का खौफ, शनाख्ती इज़्तिराब, ये सब बुनियाद में शामिल था। अगर आप ये समझें तो तारीख़ सिर्फ तारीख़ और जंगों तक महदूद नहीं लगती। ये आपको इंसानी रवैया और समाजी नफसियात समझाती है, जो आज भी पाकिस्तान के फ़ैसलों और सियासत को मुतासिर करती है। तो अगला कदम क्या है? अगर आप वाकई पाकिस्तान को समझना चाहते हैं, तारीख़ नहीं, इंसानी नफसियात और छुपे निज़ामों को देखें। अगले वीडियो में हम अफ़शा करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम पर असल कंट्रोल किसके पास है और आज भी ताकत कैसे बहती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो तारीख़ समझना चाहते हैं।